Good morning students, I am your science teacher Kusum Sharma. Let us start with the topic vitamins and minerals. Now in previous video we have done the chapter components of food, in which we have seen what is meaning of component and what is food, what is its importance. Components are the nutrients present in our food like carbohydrate, protein, fat, vitamin, minerals, as these all are necessary for the ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी. इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है कि कंपोनेंट्स हैं ये खाने के ज़रूरी तत्व या फिर आवश्यक फैक्टर जो होते हैं खाने में, जो होने ही चाहिए, जो हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं. फर्दर आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है विटामिन्स एंड मिनरल्स. जो विटामिन कौन कौन से होते हैं और मिनरल्स कौन से. सबसे पहले आइए देखते हैं जो हमने पढ़ा न्यूट्रिएंट्स. कल हमने पढ़े थे न्यूट्रिएंट्स, जो 6 मेन न्यूट्रिएंट्स थे उन्हें एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स भी कहा जाता है. एसेंशियल यानी कि जरूरी. एसेंशियल क्यों? क्योंकि ये हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते. सिंथेसाइज मतलब बनना. ये हमारी बॉडी में खुद नहीं बनते, ये हमें बाहर किसी न किसी खाने से लेने पड़ते हैं. इसीलिए न्यूट्रिएंट्स को क्या कहा जाता है? एसेंशियल यानी कि जरूरी. जो भी न्यूट्रिएंट्स है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, ये सब हमारे लिए एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं. दूसरा, अब न्यूट्रिएंट्स को 3 मेन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट वन इज एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग एंड प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स. एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स जो कार्बोहाइड्रेट और फैट. कार्बोहाइड्रेट और फैट को किस कैटेगरी में रखा गया है? एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स. एनर्जी गिविंग जैसे कि नाम से क्लियर है, हमें इससे क्या मिलता है? एनर्जी. जो भी न्यूट्रिएंट्स जिनसे हमें एनर्जी मिलती है, जो खाने से हमें एनर्जी मिलती है, उन्हें क्या कहा जाता है? एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स. जैसे कि कार्बोहाइड्रेट का हम एक एग्जांपल पोटैटो, राइस, ये सब क्या है? एनर्जी गिविंग. एंड फैट में ऑयल, घी, बटर, ये सब क्या है? ये फैट के एग्जाम्पल हैं जिनमें फैट प्रेजेंट होता है, तो उसे भी किस कैटेगरी में रखा जाता है? एनर्जी गिविंग फूड में. नेक्स्ट, बॉडी बिल्डिंग. सेकेंड टाइप क्या हुआ? न्यूट्रिएंट्स का जो सेकेंड टाइप में डिवाइड किया गया है वो है बॉडी बिल्डिंग. बॉडी बिल्डिंग नाम से ही क्लियर है. बॉडी बिल्डिंग जो हमारी बॉडी को बिल्ड करता है, यानी बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जो हेल्प करे, उन न्यूट्रिएंट्स को बॉडी बिल्डिंग. जैसे कि प्रोटीन क्या हुआ? बॉडी बिल्डिंग. प्रोटीन में हमने कल जैसे कि एग्जांपल बताए थे, दाल प्रोटीन के अंदर आएगी. ये सब क्या है? और भी हम प्रोटीन के बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, दाल, एग एंड एक्सेट्रा. प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स. अब देखिए थर्ड टाइप, जो न्यूट्रिएंट्स की थर्ड टाइप है वो है प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स. प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स प्रोटेक्ट करना मतलब बचाना. जो हमारी बॉडी को बचाए वो प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स है. और इस कैटेगरी में कौन कौन आएगा? विटामिन्स एंड मिनरल्स. विटामिन्स एंड मिनरल्स. विटामिन्स और मिनरल्स को क्या कहा जाता है? प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स. यानी ये हमारी बॉडी को बचाएंगे. किससे बचाएंगे? किसी भी बीमारी से, किसी भी डिसीज से हमें जो बचाए उन्हें क्या कहा जाएगा? प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स. चलिए आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं. कौन से? प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. विटामिन्स और मिनरल्स होते क्या हैं, ये हम क्यों खाने चाहिए, ये हमें बॉडी में क्यों चाहिए, और अगर हम ना खाएं तो इनके खाने से क्या कमी हो सकती है शरीर में, ये सब हम देखने वाले हैं. लेट्स मूव. देखिए अगर हम कोई भी खाना खा रहे हैं, मान लीजिए ये आपकी खाने की थाली है, इसमें हम क्या लेंगे? चपाती लेते हैं और क्या लेते हैं? मान लो हमने सब्जी में दाल ली और सैलेड लेते हैं, और मान लो आपने राइस लिया. ये सब आपकी एक थाली में दिन के खाने में होता है. ये सब क्या है? ये इसको हम बैलेंस डाइट कह सकते हैं, क्योंकि जो हमने चपाती खाई उसमें क्या था? कार्बोहाइड्रेट, या फिर हम क्या कह सकते हैं? स्टार्च प्रेजेंट है. दाल में प्रोटीन प्रेजेंट है. इसी तरह राइस में कार्बोहाइड्रेट, और सैलेड हमारे पास क्या है? रफेज. रफेज का काम वो मैं आगे अभी बताने वाली हूँ कि रफेज होता क्या है. तो ये एक जो थाली है हमारी दिन भर की, उसको हम क्या कह सकते हैं? एक बैलेंस डाइट के रूप में कह सकते हैं, क्योंकि हमने दिन भर के खाने में कार्बोहाइड्रेट भी ले लिया, प्रोटीन भी ले लिया, सैलेड, राइस,
सब 2-3 चीज़ें जो भी हैं, विटामिन मिनरल, ये सब हम एक थाली में इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं, इसीलिए हम इसे क्या कह सकते हैं, एसेंशियल। ये सब क्या है, एसेंशियल कंपोनेंट है जो हमारे खाने में होने ही होने चाहिए। ओके, स्टार्ट विद द टॉपिक विटामिन एंड मिनरल्स। जो विटामिन और मिनरल हैं, सबसे पहले तो इनको क्या कहा जाता है, प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स। ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी को बचाते हैं बीमारियों से। ओके, मूविंग टू विटामिन्स। विटामिन्स क्या होते हैं, विटामिन्स हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जरूरी होते हैं। फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी विटामिन्स आर एसेंशियल। कीप आवर आइज, बोन्स, टीथ, गम्स हेल्दी। विटामिन्स क्या करते हैं, जैसे कि विटामिन ए, बी, सी, ये सब क्या है हम अभी आगे एक्सप्लेन करेंगे। और विटामिन ए जो है, मान लो हमारी आँखों को क्या रखता है, आइज़ को ठीक रखता है। अगर हम अपने डाइट में विटामिन ए लेते हैं तो हमारी आइज़ हेल्दी रहती हैं। आइज़, बोन्स विटामिन डी से, और ऐसे ही ये सब हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सारे विटामिन्स जो होते हैं हमारी आइज़, बोन्स, टीथ और गम्स को हेल्दी रखते हैं और प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीज़। किसी भी बीमारी से बचाने का काम कौन करते हैं, विटामिन्स करते हैं। ओके, ये तो हुआ विटामिन का काम जो किसी भी डिसीज से हमें बचाने का काम करता है। अब हम देखते हैं, मान लो कि हम विटामिन्स प्रॉपर ले रहे हैं, इनकी बहुत ज़्यादा एक्सेस में भी हमें नहीं लेनी चाहिए विटामिन्स, एक प्रॉपर मात्रा में ये लेने चाहिए। अब विटामिन्स जो है, मान लो हम अपने खाने में नहीं ले रहे हैं, तो इनको ना लेने से, इनकी कमी से क्या क्या हो सकता है। देखिए, अगर हम विटामिन और मिनरल अपनी डाइट में, अपने खाने में इंक्लूड नहीं करते हैं तो हमें डेफिशिएंसी डिसीज़, इनसे बहुत सारी, इनकी कमी से डिसीज़, डेफिशिएंसी डिसीज़ का मतलब हुआ विटामिन्स की कमी से या किसी भी चीज़ की कमी से जो होने वाली बीमारियां हैं उन्हें क्या कहा जाता है, डेफिशिएंसी डिसीज़। और सिम्टम्स, ये सब हम देखने वाले हैं। सिम्टम्स यानी लक्षण। देखिए यहाँ पे एक टेबल दिख रही है आपको जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। इसमें हम सबसे पहले मान लो हम देख रहे हैं विटामिन ए। मान लो विटामिन ए हम अपने खाने में नहीं ले रहे हैं, ओके, तो हमें कौन सी डिसीज़ हो सकती है विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी से हम बोल सकते हैं लॉस ऑफ विजन, या फिर कंप्लीट, इसका सिम्टम्स क्या रहेगा, ब्लाइंडनेस, या कंप्लीट लॉस भी हो सकता है, कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। देखिए, अगर हम क्या कह रहे हैं, विटामिन ए, अगर हम खाने में विटामिन ए नहीं ले रहे तो क्या होगा, लॉस ऑफ विजन, हमें धुंधला दिखने लगेगा। और कई बार मान लो रात को भी हम नहीं देख पा रहे हैं अच्छे से, हम उसको क्या कहेंगे, उसका सिम्टम्स क्या रहेगा, यही कम दिखाई देना क्या है, सिम्टम, उसका लक्षण, सिम्टम को यानी कि लक्षण, या फिर हम कह सकते हैं विटामिन ए की कमी से हम अंधे भी हो सकते हैं या फिर ब्लाइंडनेस हम उसको बोल सकते हैं। सेकेंड, अगर हम देखें विटामिन बी, विटामिन बी की कमी से क्या हो सकता है, बेरी नाम का रोग हो सकता है, बेरी। ओके, इसमें क्या होता है, विटामिन बी। अब देखिए, अगर हम विटामिन ई, इसीलिए हम विटामिन ए जो है, एप्पल खाना चाहिए और बहुत सारी चीज़ें जिनमें विटामिन ए प्रेजेंट होता है हमें वो लेनी चाहिए, अपनी डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए। अगर हम विटामिन बी देखें तो विटामिन बी की कमी से जो डिसीज़ होती है उसका नाम क्या होता है, बेरी में क्या होता है, वीक मसल्स, हमारी मसल्स जो है वो वीक होने लगती हैं। विटामिन बी की कमी से वीक मसल्स, एंड सेकंड क्या है, लिटिल एनर्जी टू वर्क, लिटिल एनर्जी टू वर्क, हमारे पास काम करने के लिए एनर्जी नहीं होती। सो अगर हम विटामिन बी ना ले तो बेरी नाम का रोग हो सकता है जिसमें वीक मसल्स एंड लिटिल एनर्जी टू वर्क, हमारे पास काम करने की एनर्जी नहीं रहेगी। विटामिन सी जो है उसकी कमी से क्या हो सकता है, विटामिन सी की कमी से मान लो हम खट्टे जो चीज़ें हैं, सिट्रस फ्रूट या फिर खट्टी चीज़ें जो भी नहीं ले रहे, अगर हम खाने में नींबू, संतरा, ऑरेंज, ये सब चीज़ें अगर नहीं ले रहे तो हमें स्कर्वी नाम का रोग हो सकता है, जिसमें क्या होगा, स्कर्वी में क्या होता है, ब्लीडिंग गम्स एंड वोंट टेक लेस टाइम टू रिकवर।
इसमें हमें क्या हो सकता है, देखो अगर हम विटामिन सी नहीं लेंगे तो स्कर्वी नाम का रोग हो सकता है। हमारे गम्स, जो दांत होते हैं, दांत के ऊपर जो मसूड़े होते हैं, उनमें से खून आना शुरू हो सकता है। वुंड टेक लेस टाइम टू रिकवर, और मान लो अगर हमें कोई घाव या कोई चोट लगती है, उसको ठीक होने में बहुत ज़्यादा समय लग सकता है। नेक्स्ट, विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से क्या रोग हो सकता है? रिकेट्स, वीक बोन एंड टीथ डिके। इसके लक्षण क्या क्या रहेंगे? बोन बिकम सॉफ्ट, जो विटामिन डी नहीं लेंगे तो रिकेट्स हो सकता है, और बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट, मे बेंट। हमारी जो हड्डियां हैं वो बहुत ज़्यादा वीक और सॉफ्ट हो सकती हैं। नेक्स्ट, कैल्शियम। मूविंग टू कैल्शियम। अब देखें, कैल्शियम हमें पता है दूध में कैल्शियम होता है। अगर हम कैल्शियम अपने खाने में नहीं लेते हैं तो क्या हो सकता है? कैल्शियम की कमी से हमें वीक बोन्स, हमारी हड्डियां बहुत ज़्यादा वीक हो सकती हैं, एंड टीथ डिके। बोन्स एंड टीथ डिके। देखिए, अगर हम खाने में कैल्शियम प्रॉपर नहीं ले रहे हैं तो वीक बोन्स एंड टीथ डिके, यही इसकी डेफिशिएंसी डिसीज़ है, एंड यही इसके लक्षण यानी कि सिम्टम्स हैं। हमें क्या हो सकता है? हमारी हड्डियां कमज़ोर हो सकती हैं और हमारे दांत भी जल्दी गिर सकते हैं अगर हम कैल्शियम अपने खाने में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट, आयोडीन एंड नेक्स्ट आयरन। आयोडीन की कमी से जो बीमारी होगी उसका नाम क्या होगा? गोइटर। गोइटर आप लोगों ने सुना होगा। गोइटर में क्या होगा? नेक में स्वेलिंग दिखेगी और मेंटल डिसेबिलिटी भी दिख सकती है। देखिए, अगर हम आयोडीन अपने खाने में नहीं लेते हैं तो गोइटर नाम की एक बीमारी हो सकती है, जिसमें क्या होता है? नेक पे स्वेलिंग दिखेगी बहुत ज़्यादा, और चाइल्ड जो होगा वो मेंटली डिसेबल भी हो सकता है, यानी कि मंद बुद्धि भी बोल सकते हैं। आयरन की कमी से क्या होगा? आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है, जिसमें सिरदर्द भी बोल सकते हैं, या फिर बॉडी वीकनेस हम फील कर सकते हैं। आयरन की कमी से एनीमिया एंड यानी कि, और इसका सिम्टम क्या रहेगा? वीकनेस। तो ये सब हमने देखा। तो अब हम कहेंगे कि आयरन के लिए जैसे कि आप एप्पल खा सकते हैं, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें जिनमें आयरन प्रेजेंट हो। हमने सब विटामिन्स देखे, उनसे होने वाली डेफिशिएंसी, डिसीज एंड सिम्टम्स। विटामिन ए की कमी से लॉस ऑफ विजन या ब्लाइंडनेस। विटामिन बी की कमी से बेरी, हमारी वीक मसल्स वीक हो सकती हैं और हमारे पास एनर्जी रहेगी नहीं काम करने की। विटामिन सी की वजह से स्कर्वी यानी कि ब्लीडिंग गम्स एंड वुंड टेक लेस टाइम टू रिकवर, और चोट या कोई भी घाव भरने में भी टाइम लग सकता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो सकता है, बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट। कैल्शियम की कमी से वीक बोन्स एंड टीथ डिके, बोन और टीथ डिके यानी हड्डियां कमज़ोर हो सकती हैं और हमारे दांत भी जल्दी गिर सकते हैं। आयोडीन की कमी से गोइटर हो सकता है जो नेक में होता है। आयरन की कमी से एनीमिया यानी हमें पूरी बॉडी में हमें वीकनेस जो है वो फील हो सकती है। मूविंग टू द नेक्स्ट, मिनरल्स हमारी बॉडी में किस तरह से मिलते हैं? इन फॉर्म ऑफ कैल्शियम, आयोडीन, आयरन, फॉस्फोरस, इस सब की फॉर्म में हमारे पास मिनरल्स मिलते हैं। मिनरल्स का काम क्या होता है? सिमिलरली जैसे कि विटामिन का होता है वैसे ही मिनरल्स का, ये भी हमें इन्फेक्शन से और डिसीज से बचाती हैं। प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द इन्फेक्शन एंड डिसीजेज, किसी भी बीमारियों से बचाने का काम भी मिनरल्स करते हैं और इन्फेक्शन से बचाने का काम करते हैं। और प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ मसल्स के प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं। ये हुए मिनरल्स। अब हमने जो कुछ एक टर्म्स बोली हैं उनको डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होता है? जब किसी डाइट में सब न्यूट्रिएंट्स एक प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, यानी जितने की बॉडी में रिक्वायरमेंट होती है वो सब न्यूट्रिएंट्स अगर हमारे खाने में प्रेजेंट है तो हम उस डाइट को क्या कहेंगे? बैलेंस डाइट।
ठीक है, अलोंग विद वाटर एंड रफेज। वाटर और रफेज के बारे में भी अभी पढ़ेंगे, लेकिन बैलेंस डाइट क्या होता है? व्हेन ऑल न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन राइट क्वांटिटी, आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी इन राइट क्वांटिटी, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम क्या कह सकते हैं? बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट जब हम खाने में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट ये सब क्या ले रहे हैं, विटामिन और मिनरल भी ले रहे हैं, वो हमारे पास हुई बैलेंस डाइट। नेक्स्ट रफेज। रफेज क्या होता है? देखो, रफेज का दूसरा नाम हुआ डाइटरी फाइबर। डाइटरी फाइबर भी बोलते हैं इसको। रफेज और डाइटरी फाइबर का मतलब हुआ, देखो ये क्या है? प्लांट प्रोडक्ट। प्लांट प्रोडक्ट से हमें मिलते हैं और इनका काम क्या है, सोर्स क्या है, ये सब देखेंगे। देखो हम एक, मान लो हम खाने के बाद हम क्या लेते हैं? सैलेड लेते हैं, और ये सब क्या है? रफेज है। कुकुम्बर यानी कि खीरा, सैलेड, कुकुम्बर, कैरेट, ये सब क्या हुए? रफेज। या हम फ्रूट्स एंड सैलेड, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी बोल सकते हैं। ये रफेज क्या है? प्लांट प्रोडक्ट है। प्लांट प्रोडक्ट यानी जो प्लांट से मिले हैं, जिनमें कुछ ना कुछ सेल्यूलोज रहेगा। अब सेल्यूलोज हम पचा नहीं सकते, लेकिन जो हमारा खाना है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो हमें डाइजेस्ट नहीं हुआ, उस सबको डाइजेस्ट करने का काम कौन करेगा? जो ये रफेज हम खाने में लेते हैं, मान लो सैलेड ले रहे हैं, मान लो फ्रूट्स और वेजिटेबल हम ले रहे हैं, ये सब हमारे खाने को क्या करते हैं? पचाने का काम करते हैं, या फिर अनडाइजेस्टेड फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं ये। इसीलिए रफेज होना भी हमारे खाने में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मूविंग टू द नेक्स्ट, एक डेफिनेशन और डेफिशिएंसी डिसीज। लुक एट द डेफिनेशन, डेफिशिएंसी डिसीज। डिसीज caused by due to deficiency of required nutrient in the body। आर नोन एज डेफिशिएंसी डिसीज। जैसे कि क्या हुआ? स्कर्वी एक डेफिशिएंसी डिसीज, और गोइटर, ये सब जो हमने डिस्कस किए हैं अभी, जो हमारे खाने में किसी न किसी कमी से होने वाली जो डिसीज़ है, उनको क्या कहा जाता है? डेफिशिएंसी डिसीज़। जैसे विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाती है, और गोइटर विटामिन किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। अगर खाने में आयोडीन की कमी है तो हमें गोइटर हो सकता है। ये सब हुआ डेफिशिएंसी डिसीज़। तो इस चैप्टर में आज हमने क्या डिस्कस किया? विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन हमारे खाने में क्यों जरूरी होने चाहिए, उनकी कमी से क्या बीमारियाँ हो सकती है, ये सब हमने यहाँ पे देखा। रफेज, बैलेंस डाइट एंड डेफिशिएंसी डिसीज़। I hope you like this and read this out. Okay, thank you.